उसके बाद यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे बेसल गैंग्लिया। अच्छा, जो बेसल गैंग्लिया इसके अंदर स्ट्रक्चर्स कौन-कौन से हैं, यहाँ पर ये प्यूटामेन, ग्लोबस पैलिडस, क्वाड्रेट न्यूक्लियस। इसके बाद आपने यहाँ पर याद रखना है ये सबथैलेमिक न्यूक्लियाई और यहाँ पर ये सबस्टांशिया नाइग्रा। ये सारे के सारे आपका जो बेसल गैंग्लिया है इसको बना रहे होते हैं। बाद में हम ये देखेंगे, तो स्ट्रक्चर्स को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाद में हम देखेंगे ना पाथवेज़ वगैरह जिसको हमने यहाँ पर समझना है, तो वहाँ से ये स्ट्रक्चर्स आपको वैसे ही क्लियर हो जाएँगे। तो यहाँ पर ये बेसल गैंग्लिया में ये स्ट्रक्चर्स हो गए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखेंगे ये आपके स्ट्रक्चर्स पड़े हुए कहाँ पे हैं। जब भी आपको ब्रेन की इस तरीके की इमेज नज़र आए ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर ये जो इंटरनल कैप्सूल है ना, आपने इसको निकालना है। इंटरनल कैप्सूल की जो लेटरल साइड है वहाँ पर आपका ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस पड़ा होगा, लेंस शेप न्यूक्लियस, जो आपको वहाँ पे ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हो जाएगा। जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है इसके अंदर यहाँ पर ये प्यूटामेन और ये जो ग्लोबस पैलिडस है, ये दोनों इसके अंदर होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपने एक और याद रख लेना अभी से कि आपका जो ग्लोबस पैलिडस है इसमें यहाँ पर दो पोर्शन होते हैं। एक यहाँ पर ये ग्लोबस पैलिडस इंटरनस और दूसरा यहाँ पर ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो आपका है ना, यहाँ पर ये व्हाइट एरिया ये है आपका लेटरल वेंट्रिकल, और लेटरल वेंट्रिकल के लेटरल पे आपको नजर आता है कॉर्डेट न्यूक्लियस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये इंटरनल कैप्सूल की एक साइड पे आपको लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस मिल गया, और दूसरी साइड पे यहाँ पर ये जो आपका ग्रीन कलर नजर आ रहा है दैट इज आवर थैलेमस। और थैलेमस का आपको पहले से पता है ये क्या करता है, आपकी जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं इसको ये रिले करता है। उसमें भी आपने याद रखना है कि ऑल्फैक्शन के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होंगी ना, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, वो थैलेमस से रिले होकर कॉर्टेक्स की तरफ जा रही होंगी। उसके अलावा यहाँ पर जो ऑल्फैक्शन है ये यहाँ पर रिले नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया थैलेमस। उसके बाद ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आपका लेटरल वेंट्रिकल, और लेटरल वेंट्रिकल के यहाँ पर लेटरल साइड पे पड़ा हुआ कॉर्डेट न्यूक्लियस। इसके बाद यहाँ पर ये इंटरनल कैप्सूल, और यहाँ पर इंटरनल कैप्सूल की लेटरल साइड पे पड़ा हुआ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, लेंस शेप न्यूक्लियस है आपके यहाँ पर ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इसके बाद ये प्यूटामेन, और उसके बाद ये ग्लोबस पैलिडस, इसके दो पार्ट्स हैं। ग्लोबस पैलिडस के अंदर आगे फर्दर दो पार्ट्स हैं, ये ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्नस, उसके बाद ये इंटरनस। इसके बाद यहाँ पर ये थर्ड वेंट्रिकल है, और थर्ड वेंट्रिकल की एक साइड पे आपको ये जो चीज़ नजर आ रही है दैट इज आवर थैलेमस, और थैलेमस के नीचे जो न्यूक्लियस पड़ा होगा दैट इज आवर सबथैलेमिक न्यूक्लियाई। और उसके बाद यहाँ पर ये थैलेमस के नीचे आपको पता है यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस भी पड़ा होता है। इसके बाद यहाँ पर जो सबथैलेमिक न्यूक्लियाई है इसके नीचे यहाँ पर ये जो ब्लैक एरिया आपको नजर आ रहा है दैट इज आवर सबस्टांशिया नाइग्रा। इसके बाद यहाँ पर ये अमिगडाला, उसके बाद ये हिप्पोकैम्पस, उसके बाद ये मेमोरी बॉडीज वगैरह भी इन्होंने यहाँ पर बना के दिखाई हुई हैं। अभी के लिए हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, उसमें आपने यहाँ पर ये याद रखना है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इसके बाद ये सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, उसके बाद ये सबस्टांशिया नाइग्रा, इसके बाद यहाँ पर ये एक्सटर्नस, इंटरनस, उसके बाद यहाँ पर ये थैलेमस। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये आपका जो होता है ना, ये आपका ये बेसल गैंग्लिया दैट इज इंपॉर्टेंट इन वॉलंटरी मूवमेंट्स एंड एडजस्टिंग पोस्चर। अच्छा, इसके बाद ये आपका जो बेसल गैंग्लिया दैट रिसीव्स इन कॉर्टिकल इनपुट्स, और उसके बाद ये क्या करता है, यहाँ पर जो नेगेटिव फीडबैक्स है ना ये प्रोवाइड करता है टू कॉर्टेक्स टू मॉड्यूलेट मूवमेंट। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे दो पाथवेज, एक आपका होगा डायरेक्ट पाथवे और दूसरा यहाँ पर इनडायरेक्ट पाथवे। जो डायरेक्ट है इसमें आपने याद रखना यहाँ पर ये D1R, इसमें यहाँ पर ना आपने ये D1R से याद रखना डायरेक्ट। और यहाँ पर जो डायरेक्ट पाथवे है इसमें हम जो देखेंगे ना, यहाँ पर जो डोपामिन आएगी वो यहाँ पर जो D1 रिसेप्टर्स होंगे ना इसको ये स्टिमुलेट कर रही होगी। यहाँ पर इसी से आपने याद रख लेना कि ये जो डायरेक्ट पाथवे होगा उसमें हमारी जो डोपामिन होगी ये आपकी जो D1 रिसेप्टर्स है ना उसके ऊपर जाके लग रही होगी। इसके बाद जो आपका होगा ना इनडायरेक्ट पाथवे, इसमें यहाँ पर ये इनडायरेक्ट से आपने याद रखना यहाँ पर ये इनहिबिटरी, और यहाँ पर जो डोपामिन के रिसेप्टर्स जो आपकी जो डोपामिन जाके लगेगी वो आपकी लगेगी D2 रिसेप्टर्स के साथ। अच्छा, अभी से यहाँ पर आप याद रख लें जो आपका D1 रिसेप्टर्स हैं वो आपको कहाँ पर नजर आएंगे, यहाँ पर ये आपके डायरेक्ट पाथवे के अंदर। और डायरेक्ट पाथवे क्या करता है, यहाँ पर जो मूवमेंट्स है ना उसको ये फैसिलिटेट करता है, यहाँ पर मूवमेंट्स को स्टिमुलेट करता है। जो इनडायरेक्ट है वो क्या करता है, जो आपकी मूवमेंट्स है ना उसको वहाँ पर इनहिबिट कर रहा होता है। और यहाँ पर जो डोपामिन के रिसेप्टर्स कौन से होंगे, D2 रिसेप्टर्स। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर इसकी वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन वगैरह जा रही होंगी, और ये जो D2 रिसेप्टर्स हैं ये क्या करवाएंगे, यहाँ पर जो नेगेटिव फीडबैक है ना उसको वहाँ पर ये इनहिबिशन वगैरह करवा के आपकी जो मूवमेंट्स है ना उसको ये मॉड्यूलेट कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये स्ट्राइटम, इसमें यहाँ पर ये प्यूटामेन, और उसके बाद ये आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस, इसके बाद लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इसमें यहाँ पर ये प्यूटामेन, और उसके बाद ये ग्लोबस पैलिडस। अच्छा, ये आपके स्ट्रक्चर्स हो गए। अब मैंने ऐसे किया हुआ ये आपका जो डायरेक्ट पाथवे और उसके बाद ये जो इनडायरेक्ट पाथवे है, अगर मैं यहाँ से आपको समझाऊंगा तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो मैंने इसके लिए ना नोट्स बनाए हुए हैं, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इसके ये जो रिलेशन वगैरह ना कौन सी चीज़ किसको स्टिमुलेट कर रही है फिर इनहिबिट कर रही है। पहले उस चीज़ को देखेंगे, उसके बाद ये डायरेक्ट पाथवे को देखेंगे, फिर इनडायरेक्ट को देखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर आके इसको देखेंगे। ये आ गया यहाँ पे हमारा ना ये नॉर्मल वाला पाथवे। इसको स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे ये देखेंगे आपका ये जो सबस्टांशिया नाइग्रा है इसके आगे दो फर्दर पार्ट्स हैं। एक यहाँ पर ये पार्स कम्पैक्टा और दूसरा यहाँ पर ये पार्स रेटिकुलाटा। ग्लोबस पैलिडस जो इसके यहाँ पर ये दो पार्ट्स हैं, एक यहाँ पर ये जीपी एक्सटर्नस, उसके बाद ये इंटरनस, इसके बाद यहाँ पर ये सबथैलेमिक न्यूक्लियाई, और ये आपके यहाँ पर ये स्ट्राइटम वाला पोर्शन है, और उसके बाद यहाँ पर ये कॉर्टेक्स है। अब यहाँ पर आपने देखना है यहाँ पर नॉर्मली क्या हो रहा है, जो आपकी चीज़ें हैं ना जो आपके वहाँ पर इन्फॉर्मेशन वगैरह आएंगी नीचे से वो आपकी थैलेमस से आपकी रिले होकर जाएंगी कॉर्टेक्स की तरफ, और कॉर्टेक्स क्या करेगी बाद में आपकी जो मोटर एक्टिविटी होगी ना उसको ये स्टिमुलेट करवा रही है। वहाँ से आपकी जो है ना जो भी आपने वहाँ पे मूवमेंट्स वगैरह करवानी है ये आपके ब्रेन स्टेम और आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है ना
उसकी तरफ ये इन्फॉर्मेशन वगैरह को भेज के वहाँ पे आपके जो मूवमेंट्स होंगे उसको ये करवा रहा होगा। अब नॉर्मली क्या हो रहा है यहाँ पर ये जो थैलेमस है इसको हमने किया हुआ है इनहिबिट। जब है आपके ये थैलेमस जो है यही आपको वहाँ पे इनहिबिट है, या फिर अगर सिंपल वर्ड में आपको बताऊँ ना तो आपके ये जो थैलेमस है ये आपका गेट है, गेट थ्रू कॉर्टेक्स। अगर ये गेट ही बंद होगा तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी आगे नहीं जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले ये आपका जो थैलेमस है ना इसको हमने वहाँ पे करना है ओपन। थैलेमस जब ओपन होगा तो यहाँ से आपकी जो इन्फॉर्मेशन ये आपकी जाएगी कॉर्टेक्स की तरफ, और वहाँ से आपकी जो मोटर एक्टिविटी होगी ना ये कॉर्टेक्स से आपकी जो ब्रेन स्टेम और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना इसकी तरफ जारी होगी। अच्छा, अब नॉर्मली हो क्या रहा है यहाँ पर ये जो सबस्टांशिया नाइग्रा है ना इसका यहाँ पर ये जो पाज रेटिकुलाटा वाला पोर्शन और जो यहाँ पर ये ग्लोबस पैलिडस है इसका यहाँ पर ये जीपी इंटरनस वाला पोर्शन, ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो आपका थैलेमस है ना इसके ऊपर ये गाबा को जो है ना ये स्क्रीट कर रहे हैं। गाबा जब आपको पता है यहाँ पर जिस चीज़ के ऊपर भी जाएगा तो वहाँ से क्या करवाएगा, जो आपका होगा ना फंक्शन वगैरह इसको ये इनहिबिट करवा रहा होगा। गाबा क्या यहाँ पर ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या करेगा यहाँ पर जो थैलेमस है इसको ये इनहिबिट करवा देगा। अब हमने क्या करना है, हमने ये जब भी कोई मूवमेंट्स वगैरह करवानी है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो थैलेमस है इसको जो ताला लगा हुआ जो यहाँ पर ये गाबा पड़ी हुई है हमने क्या करना है इसको रिमूव करना है। और जब ये रिमूव होगी तो यहाँ पर आपका जो थैलेमस है इसका जो गेट है ये ओपन हो जाएगा और वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपकी कॉर्टेक्स में जाएगी और वहाँ से आपकी जो मोटर एक्टिविटी है ना ये आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही होगी। अच्छा, यहाँ से अभी यहाँ पर नॉर्मली आपकी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये पास रेटिकुलाटा और ये जो इंटरनस है ये दोनों यहाँ पर गाबा को स्क्रीट कर रहे हैं थैलेमस की तरफ, और वहाँ से जो आपका गाबा है ना ये आपका जो थैलेमस है सॉरी वो आपका क्लोज्ड है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आपने एक और देखना है वो ये कि यहाँ पर जो है ना ये जीपी एक्सटर्नस ये क्या कर रहा है, नॉर्मली आपका जो है ना ये सब थैलेमिक न्यूक्लियाई इसके ऊपर ये गाबा को स्क्रीट करके इसने क्या किया हुआ जो सब थैलेमिक न्यूक्लियाई है इसको इसने इनहिबिट कर रखा है। अगर तो ये आपका सब थैलेमिक न्यूक्लियाई आपका हो जाएगा स्टिमुलेट, जब यहाँ पर ये इनहिबिशन आपकी लॉस हो जाएगी तो उसके इसमें क्या होगा ये स्टिमुलेट होगा, और ये क्या करेगा जो जीपी इंटरनस है इसको ये स्टिमुलेट कर रहा होगा। और जीपी इंटरनस का काम क्या है, इसने वहाँ पर ये गाबा को स्क्रीट करना है। अगर ये जीपी इंटरनस आपका यहाँ पर ये गाबा को ज़्यादा स्क्रीट करेगा तो यहाँ से जो आपकी नेगेटिव फीडबैक होगा ना ये आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और वहाँ से क्या होगा ये जो थैलेमस है ना इसके मतलब ये समझ लें कि यहाँ पर ये पहले गेट लगा हुआ था, अगर ये इंटरनस जो है ये स्टिमुलेट हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो गेट है ना इसके ऊपर ये ताला लग जाएगा। तो यहाँ से सिंपल ये है। इसमें अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने देखने दो पाथवेज, एक यहाँ पर होगा डायरेक्ट पाथवे और दूसरा यहाँ पर इनडायरेक्ट पाथवे। अब मैंने आपको ये पहले बता दिया इसने क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी होगी ना मूवमेंट्स वगैरह इसको वहाँ पर इसने स्टिमुलेट करना है, और जो इनडायरेक्ट पाथवे इसने क्या करना है जो मूवमेंट्स है उसको वहाँ पे इनहिबिट करना है। अगर हमने कोई भी चीज़ को इनहिबिट करवाना है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो थैलेमस को इनहिबिट करवाना है, और थैलेमस को इनहिबिट कौन कौन सी चीज़ें कर रही है, यहाँ पर ये रेटिकुलाटा और यहाँ पर ये इंटरनस, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को स्टिमुलेट करेंगे। अगर ये स्टिमुलेट होंगी तो यहाँ पर ये जो गाबा है ये आपका ज़्यादा स्क्रीट होगा और ये जो लॉक है ना ये आपका वहाँ पर लग जाएगा। अगर हमने क्या करना है, हमने वहाँ पर ये डायरेक्ट पाथवे को चलाना है, हमने जो मूवमेंट्स है उसको वहाँ पर ये स्टिमुलेट करवाना है, तो उस केस में हमने क्या करना है जो चीज़ें यहाँ पर ये गेट को बंद करके रखी हुई हैं हमने उन चीज़ों को जो है ना अवे करना है। उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पार्स रेटिकुलाटा और उसके बाद यहाँ पर जो इंटरनस वाला पोर्शन है इन दोनों को हम करेंगे इनहिबिट। जब ये इनहिबिट हो जाएंगे तो ये जो गाबा को स्क्रीट कर रहे हैं गाबा सिक्रीशन नहीं होगी। जब गाबा की सिक्रीशन नहीं होगी तो यहाँ पर ये जो थैलेमस है, थैलेमस को जो यहाँ पर ये नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है ये आपका लॉस हो जाएगा। थैलेमस यहाँ पर जब नेगेटिव फीडबैक से निकल जाएगा तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन रिले करेगी और ये आपके कॉर्टेक्स और उसके बाद यहाँ पर ये स्पाइनल कॉर्ड आपकी जो ब्रेन स्टेम है उसकी तरफ ये जा रही होगी। तो ये सिंपल पाथवे आपको पता चल गया। इसके अलावा यहाँ पर ये जो स्ट्राइटम है ना, स्ट्राइटम के ऊपर यहाँ पर ये जो पाज कंपैक्टा है ये स्ट्राइटम को स्टिमुलेट करता है, और आपकी जो स्ट्राइटम है ना ये क्या करती है, यहाँ पर जो पार्स रेटिकुलाटा है ना इसको ये इनहिबिट कर रही होती है। बाद में हम इसको देखते हैं। अभी यहाँ पर ये सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट पाथवे, और इसमें सिंपल क्या ये आपकी जो मूवमेंट्स होंगे उसको ये स्टिमुलेट कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले दोबारा से वही वाला पाथवे है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अब चेंज किया हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया, आपके ये जो पास रेटिकुलाटा उसके बाद ये जो इंटरनस है इन दोनों को हमने कर दिया इनहिबिट। और इनहिबिट करने की चीज़ें आपको अब यहाँ पर ना सबसे पहले पता है। अब यहाँ पर क्या कॉर्टेक्स ने क्या किया, डिसाइड किया उसने वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालनी है, और वो क्या करेगा यहाँ पर जो स्ट्राइटम है ना उसके ऊपर ये भेजेगा ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या करेगा, इसको आके स्टिमुलेट करेगा, और स्ट्राइटम क्या करेगा यहाँ से जो गाबा है गाबा को स्क्रीट करेगा ऑन आपके ये ग्लोबस पैलिडस, उसके बाद ये पास रेटिकुलाटा। अब जब ये दोनों आपके इनहिबिट हो जाएंगे यहाँ से क्या होगा, ये जो आपका गाबा होगा ना जो जीपी इंटरनस है इसके ऊपर गाबा को स्क्रीट करेगा, और वहाँ से क्या होगा ये जो गाबा है यहाँ पर ये जीपी इंटरनस को इनहिबिट कर देगा, और उसके बाद ये जो रेटिकुलाटा है इसके ऊपर जो गाबा आएगा ये आपके रेटिकुलाटा को इनहिबिट कर देगा। अब हमने क्या किया, जो चीज़ें इनहिबिट कर रही हैं हमने उन चीज़ों को इनहिबिट कर दिया, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से जो गाबा आपकी सिक्रीशन हो रही थी यहाँ से लॉस हो जाएगी। जब गाबा की सिक्रीशन लॉस हो जाएगी तो यहाँ पर जो थैलेमस की तरफ जो नेगेटिव फीडबैक आ रहा था लॉस हो जाएगा। अब थैलेमस से यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी जाएंगी और जाके कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेंगी, और वहाँ से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये ब्रेन स्टेम और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी तरफ जारी होगी। अच्छा, यहाँ से अब आप ये पूछेंगे कि आपकी जो D1 रिसेप्टर्स है इसका काम क्या है, ये कहाँ पे है, तो यहाँ से क्या
होता है ये जो कॉर्टेक्स है ना, ये क्या करती है यहाँ पर जो आपके होते हैं ना ये डोपामिन वगैरह, वो आपके वहाँ पे आएगी और वो क्या करेगी यहाँ पर जो आपके D1 रिसेप्टर्स होंगे ना, इसको स्टिमुलेट करेगी और वहाँ से जो पार्स कम्पैक्टा ये आपका स्टिमुलेट होगा और पार्स कम्पैक्टा दोबारा से क्या करेगा यहाँ पर जो स्ट्राइटम है ना, इसको ये स्टिमुलेट कर रहा होगा। सिंपल वही है कि यहाँ पर ये जो स्ट्राइटम है ना, इसने क्या करना है वहाँ पे आपकी जो चीज़ें हैं ना, इसको इसने करवाना है इनहिबिट। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका होगा ना पार्स कम्पैक्टा, ये क्या कर रहा होगा, इसको वहाँ पे मदद कर रहा होगा, इसको स्टिमुलेट कर रहा होगा और ये जो है ना, जो इसने वहाँ पे ये काम करना है, गाबा को सक्रीट करना है, पास रेटिकुलाटा को इनहिबिट करवाना है, उसके बाद ये जीपी इंटरनस को इनहिबिट करवाना है। तो वहाँ से क्या होगा, ये दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये आपको वहाँ पे इनहिबिट हो रही होंगी। सिंपल अगर आपको वर्ड्स में बताऊँ ना, तो ये क्या करेगा, ये इसने ना कोई भी काम करना, तो ये क्या करेगा, इसको ये सपोर्ट कर रहा होगा और जब इसको सपोर्ट करेगा तो ये जो इसका काम होगा उसको वहाँ पे ये ज़्यादा तेज़ी के साथ कर रहा होगा। तो ये सारा होगा इसके अंदर यहाँ पर आपके ये डायरेक्ट पाथवे, इसके बाद यहाँ पर इनडायरेक्ट पाथवे और इसमें यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया आपके जो मूवमेंट्स होंगे उसको ये इनहिबिट कर रहा होगा। तो यहाँ पर दोबारा से वही काम होगा, लेकिन अब इस केस में हम क्या करेंगे, जो चीज़ें इनहिबिट कर रही थी अब हम उनको वहाँ पे करवाएंगे स्टिमुलेट और जब वो स्टिमुलेट ज़्यादा होंगी तो वहाँ से आपके जो गाबा ये आपका ज़्यादा स्क्रीट होगा। जब गाबा ज़्यादा स्क्रीट होगा तो वहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपका थैलेमस है इसकी तरफ जो नेगेटिव फीडबैक आ रहा है ये आपका ज़्यादा आ रहा होगा। तो सिंपल यहाँ पर दोबारा से वही कि आपका जो कॉर्टेक्स है इसने अब डिसाइड किया कि मैंने ये जो है ना इसके वहाँ पे करवानी है, इस मसल के नाम ने वहाँ पे ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं इसको हमने वहाँ पे करवाना है इनहिबिट। तो ये दोबारा से आपका जो आपका होगा ना स्ट्राइटम, इसके ऊपर ये ग्लूटामेट को फेंकेगा और साथ साथ ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो है ना पार्स कम्पैक्टा, इसके ऊपर भी वहाँ पर आपकी ये स्टिमुलेशन देगा और उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो डोपामिन वगैरह आ रही होगी ना, ये D1 रिसेप्टर D2 रिसेप्टर जो है उसके साथ लग के यहाँ पर करवा रही होगी इनिबिशन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो कॉर्टेक्स है यही आपकी ये स्ट्राइटम को सिग्नल भेजेगा और स्ट्राइटम अब इस केस में क्या करेगी, यहाँ पर जो जीपी आपका है ना ये ग्लोबस पैलिडस, इसके ऊपर दोबारा से यहाँ पर डालेगी गाबा और गाबा इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी एक्सटर्नस है जो क्या कर रही है, यहाँ पर ये सब थैलेमिक न्यूक्लियाई को इनहिबिट कर रही थी, अब हम आपकी जो गाबा है ना इसको हम डालेंगे एक्सटर्नस के ऊपर। अगर आप बात करेंगे ना यहाँ पर ये आपके डायरेक्ट पाथवे की, तो वहाँ पर ये जो आपका है ना इंटरनस उसके ऊपर हम गाबा को फेंकेंगे। अगर आप बात करेंगे इनडायरेक्ट पाथवे की, तो वहाँ पर ये जो एक्सटर्नस है ना इसके ऊपर हम वहाँ पे ये गाबा को फेंकेंगे। अब यहाँ पर से क्या होगा, जब ये गाबा इसके ऊपर आएगा तो ये जो जीपी एक्सटर्नस है ये इनहिबिट हो जाएगा और यहाँ से जो नेगेटिव फीडबैक जा रहा था यहाँ पर ये सब थैलेमिक न्यूक्लिया की तरफ ये लॉस हो जाएगा। अब सब थैलेमिक न्यूक्लिया क्या करेगा, यहाँ पर जो जीपी इंटरनस है इसको ये करवाएगा स्टिमुलेट और जीपी इंटरनस का काम क्या था, दोबारा से वही इसने क्या करना है, यहाँ पर जो गाबा इसको वहाँ पर स्क्रीट करना है। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो गाबा ये आपकी ज़्यादा स्क्रीट हो रही होगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो स्ट्राइटम है ये क्या करेगा, ये आपके जो पास रेटिकुलाटा है ना इसको ये स्टिमुलेट करवाएगा और वहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो गाबा है ये आपका ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा होगा, आपका गाबा ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा और वो आपके जो थैलेमस है इसको ज़्यादा इनहिबिट कर रहा होगा। मतलब क्या, यहाँ पर आपकी जो गेट है गेट बंद है और गेट के उसके साथ साथ यहाँ पर ना ये ताला लग जाएगा और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ये कॉर्टेक्स की तरफ नहीं जाएगी, तो वहाँ से जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ये आपकी जो ब्रेन स्टेम और जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी तरफ नहीं जा रही होगी। सिंपल जो आपने इसके अंदर याद रखना है, जब बात करेंगे डायरेक्ट पाथवे की तो वहाँ पर D1 रिसेप्टर्स, वहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जीपी इंटरनस है इसको हम करवाएंगे इनहिबिट और उससे क्या होगा, यहाँ पर जो गाबा जा रहा है ना यहाँ पर थैलेमस की तरफ वो आपका लॉस हो जाएगा और थैलेमस के ऊपर से जो नेगेटिव फीडबैक है ये लॉस हो जाएगा और आपका जो थैलेमस है ये स्टिमुलेट हो जाएगा। ये सारा था आपका डायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट में हमने क्या करना है, इसके ऑपोजिट करना है। उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से हम यहाँ पर ना ये जो जीपी है इसके ऊपर हम डालेंगे गाबा को। अब इस केस में हम क्या पे डालेंगे, यहाँ पर जो एक्सटर्नस है जिसका काम क्या था, यहाँ पर जो सब थैलेमिक न्यूक्लियाई है इसको इनहिबिट करवाना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सब थैलेमिक न्यूक्लियाई है ना इसको हम इनहिबिशन से निकालेंगे और वो क्या करेगा, जो जीपी इंटरनस है इसको ये स्टिमुलेट करवाएगा। इनडायरेक्टली क्या करेगा, जो जीपी इंटरनस है इसको स्टिमुलेट करवाएगा और वहाँ से जो आपका गाबा है ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा और वो आपका जो होगा ना थैलेमस इसको ये ज़्यादा इनहिबिट कर रहा होगा। पाथवेज उम्मीद है कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। दोबारा से वही, आपने इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो D2 रिसेप्टर्स, डायरेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर D1 रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये आपका डायरेक्ट पाथवे, ये आपका एक्साइटेटरी पाथवे है और यहाँ से क्या होगा, जो कॉर्टिकल इनपुट्स हैं ये आपका वाया ग्लूटामेट जो है ये क्या करवाएंगे, जो गाबा है उसकी रिलीज करवाएंगे फ्रॉम स्ट्राइटम और यहाँ से क्या होगा, ये जो गाबा है ये जाएगी और इनहिबिट करवाएगी किसको, यहाँ पर जीपी इंटरनस को। जब जीपी इंटरनस आपका इनहिबिट हो जाएगा तो वहाँ से जो गाबा की रिलीज है ये आपकी इनहिबिट हो जाएगी और उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो आपका थैलेमस है जिसको वहाँ पे हम इसने नॉर्मली क्या किया हुआ था, इनहिबिट किया हुआ था, अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर डिस इनहिबिशन हो जाएगी थैलेमस की। वहाँ से आपका जो थैलेमस है ना ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा और वहाँ से क्या होगा, जो मूवमेंट्स हैं ये आपकी इंक्रीज हो रही होंगी। सिंपल हो गया। इसके बाद जब आप बात करेंगे इनडायरेक्ट पाथवे की, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, दोबारा से जो कॉर्टिकल इनपुट्स हैं ये आपके वाया ग्लूटामेट जो है ये गाबा की रिलीज करवाएंगे फ्रॉम स्ट्राइटम। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो जीपी एक्सटर्नस है इसको हम करवाएंगे इनहिबिट और वहाँ से क्या होगा, ये जो स्ट्राइटम है ये आपकी रिलीज करेगी गाबा को और वो क्या करेगा, एक्सटर्नस को इनहिबिट करवाएगा और वहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपका जो जीपी एक्सटर्नस जो क्या कर रहा था, नॉर्मली सब आपके ये सब थैलेमिक न्यूक्लियाई को इनहिबिट कर रहा था, अब हम क्या करेंगे, जो सब थैलेमिक न्यूक्लियाई है इसको करवाएंगे एक्टिवेट, जीपी एक्सटर्नस को हम करवाएंगे इनहिबिट।
अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये जो सबथैलेमिक इनपुट्स हैं ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये ग्लूटामेट को डालेंगे किसके ऊपर, यहाँ पर जीपी इंटरनस के ऊपर, और वो क्या करेगा, जो गाबा की रिलीज हो रही है ना उसको वहाँ पे ये स्टिमुलेट करवाएगा। जब ये आपके गाबा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो थैलेमस आपका ज़्यादा इनहिबिट होगा और जो मूवमेंट्स होंगी, जो मोशन होंगी, ये आपकी कम हो रही होंगी। सिंपल, ये आपका आपके इनहिबिटरी पाथवे और ये जो डायरेक्ट पाथवे ये आपका एक्साइटेटरी पाथवे है। अच्छा, यहाँ पर ये आपकी जो डोपामाइन आपकी रिलीज़ होगी फ्रॉम ये सब्सटेंशिया निग्रा निग्रोस्ट्राटल पाथवे से, वो क्या करेगी, जो डायरेक्ट पाथवे है उसको करवाएगी स्टिमुलेट बाय बाइंडिंग टू D1 रिसेप्टर्स, और जो आपका इनडायरेक्ट पाथवे है उसको वहाँ पे करवाएगी इनहिबिट बाय बाइंडिंग टू D2 रिसेप्टर्स। और जब ये आपकी इनहिबिशन वाला पाथवे आपका इनहिबिट हो जाएगा तो जो मोशंस होंगी ये इंक्रीज़ होंगी। तो ये सारा होगा इसके अंदर। अब यहाँ से ये पिक्चर के अंदर देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये इनपुट्स फ्रॉम ये सब्सटेंशिया निग्रा ये आपके यहाँ पर ये डोपामाइन को रिलीज़ करवाएंगे, D1 के साथ बाइंड करेगी, D2 के साथ बाइंड करेगी। जब D1 के साथ बाइंड करेगी तो जो मूवमेंट्स हैं उसको वहाँ पे फैसिलिटेट करवाएगी, D2 के साथ बाइंड करेगी तो मूवमेंट्स को ये इनहिबिट करवाएगी। इसके बाद क्या होगा, जब आप बात करेंगे ना ये इनडायरेक्ट पाथवे की, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, एक्सटर्नस को इनहिबिट करना है। जब आप बात करेंगे डायरेक्ट पाथवे की, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो इंटरनस है इसको हमने इनहिबिट करना है। अब इन आपका जो है ना ये इंटरनस, इसका नॉर्मल काम क्या है, इसने वहाँ पे आपके जो थैलेमस है ना इसको इसने करवाना है इनहिबिट। अब जब आप ये डायरेक्ट पाथवे में जो इंटरनस है इसको आप इनहिबिट करवा देंगे तो ये जो आपका थैलेमस जो आपका वहाँ पे इनहिबिट हो रहा था ये आपका लॉस हो जाएगा, और जो आपका थैलेमस है जिसका काम क्या है, आपकी जो मोटर कॉर्टेक्स है इसको स्टिमुलेट करवाना, ये अपना काम जो है ना ये करना शुरू कर देगा। जब आप बात करेंगे इनडायरेक्ट पाथवे की, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, जो जीपी एक्सटर्नस है इसको हमने करना है यहाँ पर ना इनहिबिट, और इसका नॉर्मल काम क्या है, इसने यहाँ पर जो होता है ना ये सबथैलेमिक न्यूक्लियाई इसको इसने करना होता है इनहिबिट, और सबथैलेमिक न्यूक्लियाई का काम क्या होता है, इसने ये जो जीपी इंटरनस है ना इसको करवाना होता है स्टिमुलेट। अब इस केस में क्या होगा, जब ये आपका जो है ना ये जीपी एक्सटर्नस ये आपका इनहिबिट हो जाएगा तो ये आपके जो इनहिबिटरी इफेक्ट है ना ये लॉस हो जाएगा, और वहाँ से जो सबथैलेमिक न्यूक्लियाई ये आपके जो जीपी इंटरनस है इसको ये स्टिमुलेट कर रहा होगा, और जब ये स्टिमुलेट करेगा तो वहाँ से क्या होगा, ये जो जीपी इंटरनस है ना ये यहाँ पर ये गाबा को ज़्यादा सक्रीट कर रहा होगा, और जो थैलेमस है ना इसको वहाँ पे ये इनहिबिट कर रहा होगा। तो ये सारा है हमारे यहाँ पे ये बेसल गैंग्लिया के अंदर। बाकी सिंपल आपने इसके अंदर जो चीज़ें याद रखनी है, एक यहाँ पर ये D1 रिसेप्टर डायरेक्ट में होगा और ये स्टिमुलेट करवाएगा, और D2 रिसेप्टर इनहिबिटरी होगा, और ये क्या करेगा, यहाँ पर आपकी जो होगी ना ये आपकी इनहिबिशन वगैरह जो आपकी मूवमेंट्स वगैरह की हमने इनहिबिशन करवानी है वो D2 रिसेप्टर्स के थ्रू हो रही होंगी। उसके बाद ये आपकी स्ट्रक्चर्स हो गए, इसके बाद ये डायरेक्ट पाथवे, उसके बाद ये इनडायरेक्ट पाथवे। उम्मीद है आपको अब तक ये समझ आ गए होंगे। तो ऐसा करते इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।